आप ही तो हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ हम सफ़र साथियों को अपने ताक़ हीलिंग की क्लास में, क्लास 9 में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज लेक्चर जल्दी करने का मकसद मुझे सफ़र के लिए रवाना होना था, इसलिए मैंने सोचा कि आज का लेक्चर आपका कहीं मिस ना हो, उस वजह से मैं आपका लेक्चर जल्दी मैं इंशाअल्लाह ताला अटेंड कर जल्दी मैं आपका लेक्चर ले लूँ इंशाअल्लाह। आज का जो लेक्चर है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत दिलचस्प होगा और बहुत अहम होगा। यकीनन हम जिस रास्ते पे निकले हुए हैं, जो ताक़ हीलिंग का जो कोर्स कर रहे हैं, ये उसकी बुनियाद आज हम इस लेक्चर के अंदर ये बात जानेंगे, क्या साइंस रूहानियत को तस्लीम करती है? क्या साइंस इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है? क्योंकि साइंस पहले रिसर्च करती है, उसके बाद उसकी थ्योरी होती है, फिर उसका प्रैक्टिकल होता है। यानी कि ऑब्जर्वेशन, थ्योरी और प्रैक्टिकल, इन तीनों से मिलकर साइंस बनती है। और साइंस हमेशा उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है जो वो खुद देखती है फिज़िकली। क्या मेडिकल साइंस के अंदर इस रूहानियत के इन रास्तों का कोई कॉन्सेप्ट हमें कहीं से मिलता है? और हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हमारी जो रूहानियत है, उसने हमें साइंस से 1400 साल पहले क्या एक्सप्लेन कर दिया, क्या बयान कर दिया। यकीनन हमारा दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि जो हमारी आंखें उस चीज़ को देखती हैं। यकीनन हमारा ये सफ़र, अगर मैं रूहानियत ही की अगर मैं बात करता हूँ, तो रूहानियत की जो बेस है, उसकी भी बेस 3 ही चीज़ें हैं, 3 ही प्रैक्टिस हैं। सबसे नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 थ्योरी, नंबर 2 थ्योरी और नंबर 3 प्रैक्टिकल। अगर हम रूहानियत की दुनिया में देखते हैं इस चीज़ को, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले गार हीरा में जो किया था वो ऑब्जर्वेशन ही थी, यानी कि गौर व फिक्र, यानी मुराकबा। ठीक। और आप ये देखें कि हमने अपने इस सफ़र का आगाज़ जो हमने ताक़ हीलिंग के ज़रिए किया, उसकी जो पहला लेवल है हमारा, जो हमारी पहली मंजिल है हमारी, वो हमारी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, हम उस ऑब्जर्वेशन तक पहुंच रहे हैं उस प्रैक्टिस के ज़रिए। ठीक है। अब हम उस प्रैक्टिस के ज़रिए किस तरह हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रूहानियत क्या है, उसको जानने के लिए हम सबसे पहले अपने अंदर का मुशाहिदा कर रहे हैं। हम अपने अंदर की उन रूहानी कुव्वतों को मुशाहिदा कर रहे हैं, हम अपने अंदर की उन रूहानी कुव्वतों को बेदार कर रहे हैं। अब हम कैसे कर रहे हैं वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको भी इंशाअल्लाह ब्लैक बोर्ड पर समझाऊंगा। और सेकंड पर अगर हम आते हैं
तो वो है थ्योरी। रूहानियत में थ्योरी क्या है? वो है कुरान पाक, कुरान मजीद। प्रैक्टिकल में अगर हम जाते हैं, प्रैक्टिस क्या है? हमारी सलात यानी नमाज। अगर रूहानियत की दुनिया में देखा जाए तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर ही कामिल रूहानियत बनती है, कि जो इंसान कामिल होता है और फिर वो मुकम्मल की तरफ पहुंचता है, सफ़र करता है अपना। अब हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम जो एक तवज्जो करते हैं, हम यकीनन उस रेस का इंतज़ार करते हैं जो इल्हामी तौर पर हमको मिलता है। यानी कि हम जिस हालत में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो रेस हमारे दिमाग तक एक गैर इख्तियारी सूरत में पहुंचती है, उसको हम ख्याल कहते हैं। और एक ख्याल वो होता है कि जिस पे हमें इख्तियार होता है, वो हमारी सोच बनती है, यानी कि हमारा गुमान बनता है। हम जैसा गुमान रखते हैं, हम जैसा सोचते हैं। एक वो होता है जो हमारे रब की तरफ से हम तक पहुंचता है एक रेस की सूरत में। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि रूहानियत की दुनिया के अंदर जो फैज़ इस दुनिया में आता है, वो एक रेस की सूरत में आता है। अच्छा, रेस जो है ना, इसके अंदर पैगाम होता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर मुंतकिल होता है, दिमाग से गुजर कर हमारे दिल में उतरता है, और फिर दिल उसको तस्लीम करता है या फिर दिल उसको इनकार करता है। यानी कि दिमाग और दिल का कनेक्शन होता है। जिस तरह मैंने आपको अपनी पहले लेक्चर्स में बताया था कि जब हम कोई जिक्र करते हैं, जब कोई हम अच्छा गुमान करते हैं, हमारी जो सांस होती है वो रब की तरफ से आती है, बारगाह इलाही से आती है। और जब सांस हम लेते हैं, जो बारगाह इलाही से आती है, जब हम जिक्र के अंदर होते हैं, जब हम गौर व फिक्र के अंदर होते हैं, तो वही सांस लौट कर अपने रब की जानिब जाती है। और जब उस जानिब रब की तरफ लौटती है और जब वो जिक्र के साथ लौटती है, तो फिर वो रहमत और फजल लेकर वापस लौटती है, कि जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव रेस बनती है। यानी कि हमारे अंदर पॉजिटिव रेस हमारे अंदर दाखिल होती है। यानी कि पॉजिटिव रेस से मतलब है हमारे रब की तरफ से पैगाम लेकर आती है। क्योंकि हम इससे नाशना होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारे रब की तरफ से हम तक क्या पैगाम पहुंचा है। ये तो मैं आपको बात बता रहा हूँ रूहानियत की दुनिया से। साइंस इसको कैसे मानती है, साइंस इसको कैसे तस्लीम करती है? अब जब वो पैगाम हम तक पहुंचता है एक रेस की सूरत में, उसके बाद फिर वो दिमाग से मुंतकिल होता है हमारे कुलूब में, हमारे कल्ब में। फिर वहां पर उस चीज़ की तस्दीक होती है। अच्छा, तस्दीक कैसे होती है उसकी? वो हमारे न्यूरॉन्स के ज़रिए, हमारे न्यूरॉन के ज़रिए जो हमारे दिमाग के अंदर होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये तो होती है हमारी रूहानियत की दुनिया, कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरह हम अच्छा गुमान रख रहे हैं, जिस तरह हम अच्छी सोच रख रहे हैं, जिस तरह हम एक तसव्वुर कायम कर रहे हैं, इसका हमारे बातनी तौर पे हमारे दिमाग को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है इस प्रैक्टिस से? जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं, या जब हम एक अच्छा ख्याल लेकर बैठते हैं, जब हम एक अच्छा गुमान लेकर बैठते हैं, जब हम जिक्र के अंदर बैठते हैं, जब हम आईने वाली प्रैक्टिस के सामने होकर बैठते हैं, उस वक़्त की जो कैफियत होती है हमारी, उसका असर हमारे दिमाग पर क्या पहुंच रहा होता है? हमारा जो दिमाग होता है,
इसमें कई न्यूरॉन मौजूद हैं और हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 100 बिलियंस है। 100 बिलियंस है जो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स की तादाद। अच्छा, न्यूरॉन है क्या बेसिकली? सबसे पहले हम आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाता हूँ। न्यूरॉन को अगर हम उर्दू में देखते हैं ना तो इसको कहते हैं असबा, यानी कि असाब जो है ना, असबा असाब की जमा है, यानी कि असाब, यानी कि असाब कहते हैं कि हमारे अंदर नर्वस सिस्टम को, यानी कि असाबी कुव्वत को, असाबी फोर्स को, इसका ताल्लुक, न्यूरॉन का ताल्लुक हमारे पूरे असाबी निज़ाम से ताल्लुक होता है। अच्छा, ये वो वाहिद हमारे अंदर ताल्लुक है जो पूरे जिस्म को और हमारे अंदर जो रूहानियत है, हमारे अंदर जो रूह है, इन तमाम का कनेक्शन इस न्यूरॉन से होता है। अच्छा, 100 बिलियंस न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में ऐसे मौजूद हैं कि जिस तरह कहकशां आपने देखी है ना, यानी कि जिस मिल्की वे के अंदर हम लोग मौजूद हैं, जिस कहकशा के अंदर मौजूद है, बिल्कुल इसी सूरत के अंदर पूरे दिमाग के अंदर हमारे न्यूरॉन्स की तादाद मौजूद होती है। अच्छा, एक न्यूरॉन जो होता है वो एक वक्त में 10,000 कनेक्शन कायम करता है कि जिसके ज़रिए हमारे दिमाग के ज़रिए जिस तरह हमारे असाब को पैगाम पहुंचता है। जैसे मैं इसकी मिसाल ऐसे दूँ आपको, जैसे कैंडल चल रही है आपकी, आप आग के करीब अपने हाथ को लेके जाएंगे, वही न्यूरॉन कनेक्शन बनाकर आपके दिमाग को ये पैगाम देगा कि आगे ख़तरा है। वो कनेक्शन जुड़ता है और वो जब कनेक्शन जुड़ते हैं ना तो उससे हमारे जिस्म को पता लगता है कि हमारे अंदर अगर हम इससे आगे क्रॉस करेंगे तो हमें नुकसान देगा, हमें ख़तरा होगा आगे, तो हम अपने हाथ को फ़ौरन रोक लेते हैं। लेकिन एक पागल शख्स होता है, एक मजनू होता है, वो गर्म चीज़ को भी उठा लेता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो किसी गर्म चीज़ को भी उठा लेता है, उसके अंदर वो कनेक्शन नहीं बन रहे होते। अच्छा, अब हम जब अपनी सोच के ज़रिए, अपने ख्याल के ज़रिए, अपने तसव्वुर के ज़रिए उस न्यूरॉन को जो कनेक्शन बना रहे होते हैं, जब हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं ना तो वो उसका असर हमारे होने वाली उन कुव्वतों पर होता है कि जिसको कुव्वत जाज़बा कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कुव्वत जाज़बा क्या है? कुव्वत जाज़बा इन न्यूरॉन्स के जब कनेक्शन बनते हैं हमारी सोच से या उस इल्हामी रेस से जो हम तक पहुंचता है, जब वो सारे कनेक्शन कायम करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं ना, तो उसके अंदर से एक वेव्स निकलती है जिसको कुव्वत जाज़बा कहते हैं। यही कुव्वत जाज़बा जब हमारे न्यूरॉन सब आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, फिर जब कनेक्ट होने के बाद उसका असर अंदाज हमारे पूरे बॉडी पर हो रहा होता है और हमारी रूहानियत पर हो रहा होता है, तो वो कुव्वत जाज़बा ही हमारे अंदर उस कुव्वत इरादी को तहरीक देती है, यानी कि उसको हरकत देती है, उसको बेदार करती है उसको। अच्छा, इसका ताल्लुक हमारे हराम मगज से होता है। ये साइंसी बाकायदा पूरी रिसर्च है ये, कि जिस तरीके से दिमाग काम करता है, कि जिस तरीके से खास लोगों का दिमाग एक बहुत अच्छी कैपेसिटी अपने अंदर रखता है, एक अच्छी सोच अपने अंदर रखता है, और फिर वो उस मकाम तक पहुंच जाता है कि किसी न किसी चीज़ के क्रिएटर बन जाता है वो। जिस तरीके से एक आम बंदे का दिमाग होता है, आम बंदे के दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स के जो कनेक्शन होते हैं वो इतनी कुव्वत में नहीं बन रहे होते, क्योंकि उसको वो फोर्स, उसको वो समझता नहीं है, उस पर उसने इतना फोकस नहीं किया होता। कुरान ने सबसे पहले जो आपको हुक्म दिया था ना, वो गौर व फिक्र का हुक्म दिया है कुरान ने, और अल्लाह तबारक ताला बारहा कह रहा है कि और निशानियां उनकी जो गौर व फिक्र करते हैं। और कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ऐसी वाहिद किताब है कि इसको जितना गौर व फिक्र से पढ़ा जाएगा ना, उसमें
आपके लिए एक नया बाब उसके अंदर से निकलेगा, हर आयत में एक नया बाब निकलेगा, हर हुरूफ में एक नया बाब निकलेगा, हर लफ्ज में एक नया बाब निकलेगा आपके लिए। आप उसको 10 दफा पढ़ेंगे तो 10 दफा आपको एक अलग नई बात समझ में आएगी आपके। कब? जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, कि जब आप गौर और फिक्र करेंगे, कि जब आप मुराकबा करेंगे, कि जब आप अपने अंदर के कनेक्शन को अपने इख्तियार में ले लेंगे। जब हम अपने अंदर के न्यूरॉन्स कनेक्शन को अपने इख्तियार में लेते हैं और फिर जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे अंदर मुख्तलिफ कुव्वतों के जरिए बाहर निकल रहा होता है, कि जिसको हिंदी में अगर बात की जाए तो हिंदी में इसको योग विद्या कहा जाता है। हिंदी में इसको योग विद्या कहा जाता है, अरबी में इसको इल्मुल अशराक कहा जाता है, उर्दू में इसको रूहानियत कहा जाता है, और लातीनी जुबान के अंदर इसको मैग्नेट फोर्स कहा जाता है, कि जिसको मैकेनिज्म कहते हैं। ये उस वक्त हमारे अंदर फोर्स हरकत करती है कि जब हमारे अंदर कुव्वत जाज़बा पैदा होती है। कुव्वत जाज़बा हमारे अंदर कब पैदा होती है? कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज की, और जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज की, प्रैक्टिस करने के बाद जब हमारे कनेक्शन न्यूरॉन्स बना देता है, बनाने के बाद जब हमारे अंदर दिमाग के अंदर, जिसको उम्मुल दिमाग कहा जाता है, जो चिप हमारे अंदर मौजूद है, जिसके अंदर सारा डेटा मौजूद है हमारा, यानी कि हमारी पैदाइश से लेकर बल्कि यहां तक के जब रूह तख्लीक की गई थी उस वक्त के हालात से लेकर उस वक्त तक के हालात उसमें मौजूद हैं, कि जब तक वो पूरी या तो फना ना हो जाए या उसको बका का मकाम हासिल ना हो जाए, उस वक्त तक का सारा डेटा उसके दिमाग, उम्मुल दिमाग के अंदर महफूज और मौजूद होता है, जो एक महफूज रखने वाली किताब के अंदर पोशीदा है। जब आपके अंदर की वो उम्मुल दिमाग की जो चिप एक्टिव होती है तो आपको विलायत का मकाम हासिल हो जाता है। ये हमारे जिस्म के अंदर होने वाले तगय्युरात की मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी कि तब्दीलियों की बात कर रहा हूं, जो हम प्रैक्टिस के जरिए, तवज्जो के जरिए हम हासिल कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले जो तवज्जो इस्लाही तुम्हारा शेख तुम तक भेजता है, वो उस न्यूरॉन्स कनेक्शन को बाकायदा तौर पर एक जगह ज्वाइन कर रहा होता है, उसके जरिए, उस अपनी फोर्स के जरिए, अपनी स्वानिक कुव्वत के जरिए, कि जब वो न्यूरॉन्स के सारे कनेक्शन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे अंदर कुव्वत जाज़बा पैदा हो जाती है। अच्छा, अगर मैं दिमाग ही की अगर मैं बात करता हूं ना तो दिमाग के अंदर तकरीबन हमारे 12, यानी कि इसकी रिसर्च मैंने बाकायदा तौर पे पूरी आप लोगों के लिए खुद लिखकर मैंने आपको ये बताया इसके मुतालिक ना, कि जिसको कहते हैं कि जिनका ताल्लुक हमारे न्यूरॉन से है, कि जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी नॉर्मल जिंदगी के अंदर। अभी हमारे जो एक न्यूरॉन है जो 10,000 कनेक्शन कायम कर रहा है, अभी हम उसमें बाउंड हैं, उसमें रुके हुए हैं उसमें, और हमारे अंदर जो हम प्रैक्टिस करते हैं या जब हम ऐसी कुव्वत का इंतज़ार करते हैं, जब हम गौर व फिक्र करते हैं, जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं, तो वो कनेक्शन हमारे अंदर बन रहे होते हैं कि जिनके ज़रिए कुव्वत जाज़बा बेदार हो रही होती है हमारे अंदर की। अच्छा, अब इसके बेदार होने का फ़ायदा क्या होता है कि जब तक हमारे अंदर कुव्वत जाज़बा हमारे अंदर बेदार होती है, कुव्वत जाज़बा हमारे अंदर पैदा होती है, और फिर वो कुव्वत इरादी यानी कि हमारे अंदर की जो मेंस पावर है, जब वो बेदार हो जाती है, उसके बाद जाके रूह में एक हरकत से पैदा होती है। ये अभी हम अपने अंदर मन की बात कर रहे हैं, जो हमारे मन के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है और हम उससे गाफिल हैं। यानी कि अभी हमें फिजिकली अगर देखा जाए, अभी किसी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि वो बैठ रहा है तो उसको
क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? हम ये समझते हैं कि फ़र्क हमें ये होगा कि हमें अच्छी अच्छी ख्वाब आएंगे, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाएंगी, हमें अच्छी अच्छी मालूमात होगी, हमें अच्छा फील महसूस होगा, या हम किसी बीमारी का इलाज करेंगे तो वो इलाज हो जाएगा। ये तो उसके तरीके से अगर देखा जाए तो फ़ायदे हैं, लेकिन हमारे अपने अंदर जो तब्दीलियां पैदा हो रही हैं वो क्या हैं? वो यही हैं जो इन न्यूरॉन के ज़रिए हो रही हैं। दिमाग हमारे जिस्म का वो ख़ास हिस्सा है कि जहां पे खून की सर्कुलेशन नहीं होती है। बाकी पूरे बॉडी के अंदर हमारे खून की सर्कुलेशन हो रही होती है, सिवा दिमाग के। दिमाग के मखसूस हिस्सों तक खून पहुंचता है। क्यों? क्योंकि जो दिमाग का जो हिस्सा है ना, वो तकरीबन 75 से 80% तक वो लिक्विड के अंदर है, पानी के अंदर है, यानी कि रतूबत के अंदर है। वो रतूबत, उन रतूबत के अंदर, यानी कि एक पानी का भरा हुआ एक बाउल है, उसके अंदर एक गेंद अंदर पड़ी हुई है। असल वो बॉल ही है जो उस पानी के अंदर मौजूद है, उसके सारे इर्द गिर्द पानी है। अगर वहां से पानी खुश्क हो जाए तो इंसान में पागलपन की कैफियत पैदा होने लगती है। अच्छा, वहां पे अगर पानी की थैलियां, बाउल्स बनने शुरू हो जाएं तो हमारे दिमाग के अंदर सुद्दे पड़ने लगते हैं, कि जिससे हमें फीट्स के दौरे उठने पड़ते हैं। सिर्फ इसको समझना है, इसको देखना है कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका हमारे दिमाग से क्या कनेक्शन है। हम अपने दिमाग के उस कनेक्शन से, जो हमारे कनेक्शन आपस में बन रहे हैं, उससे हमें क्या फायदा हो रहा है। जब तक हम किसी चीज पे गौर फिक्र नहीं करते, जब तक हम किसी चीज को ये समझ लें ऑब्जर्व नहीं करते, उस वक्त तक हम उसकी हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। अब हमारी जो ताक हीलिंग है, हमारी जो ताक हीलिंग है, इसकी जो बेस है ना, वो पॉजिटिव रेस है, और इसकी जो दुश्मन है वो निगेटिव रेस है। ये दोनों कुव्वतें हमारे अपने अंदर मौजूद हैं। पॉजिटिव रेस जो हमारे अंदर आ रही है वो एक पैगाम लेकर आ रही है, और हर सांस पे एक पैगाम लेकर आ रही है। आपने देखा होगा कि कभी कभार आपको ख्वाब के जरिए डराया भी जाता है, कि आपको ख्वाब के जरिए आपको बशारतें भी दी जाती हैं, आपको ख्वाब के जरिए नेमतें भी अता की जाती हैं, क्योंकि वही पैगाम जो होता है ना, अच्छा रेस जो है ना, वो रूह को पहचानती है, क्योंकि जो रूह है ना वो भी अम्र रब्बी है। अल्लाह तबारक तआला कुरान में कहता है कि कुल रूह मिन अम्र रब्बी वमा औतीतु मिन इल्म इल्ला कलीला, और कह दो कि रूह तो मेरे रब का हुक्म है, और रब का जो हुक्म है ना वो भी एक रेस की सूरत में हमारे अंदर मुंतकिल होता है। यानी कि हर सांस एक रेस हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है उस रूह को बेदार करने के लिए, लेकिन रूह उसको पहचानती ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर नफ्स का गलबा होता है। अच्छा, हमारे अंदर बनने वाले न्यूरॉन्स के जो कनेक्शन होते हैं, अगर हमने अच्छी सोच रखी हुई है, हमने अच्छा गुमान रखा हुआ है, तो वो फिर जो कनेक्शन बन रहे होते हैं फिर वो पॉजिटिव वे में बनते हैं। और जब हमने किसी के लिए बदगुमानी हमारे अंदर आ जाती है, या हमने किसी के लिए अच्छी सोच नहीं रखी होती है, जब हम किसी के लिए बुरा सोच रहे होते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे होते हैं, तो वही न्यूरॉन जो कनेक्शन होते हैं ना, वो फिर उसी जैसे कनेक्शन बनाने लगते हैं जो नेगेटिव रेस को कुव्वत और ताकत देते हैं। यानी कि ये पूरी प्रोग्रामिंग जो हो रही है, ये पूरी प्लानिंग जो हो रही है, ये इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को वो इख्तियार दिया है
कि वो चाहे सो अच्छा कर ले, चाहे सो वो बुरा कर ले। अच्छा और बुरा, आप ये देखिए पूरे कुरान का अगर मैं बात करता हूं ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बात की है, क्या कि हर अमल, आप अपनी जिंदगी में कोई भी अमल करते हैं, कि हर अमल का दारो मदार आपकी नियतों पर है। अब हमारी नियत, अब ये देखें कुरान की आयत है कि हर अमल का दारो मदार आपकी नियतों पर है। हदीसों में हमें मिलता है कि हर अमल का दारो मदार हमारी नियतों पर है। अब हम जैसी नियत रखेंगे ना, हमारे अंदर कनेक्शन वैसे बनने शुरू हो जाएंगे, और जैसे हमारे अंदर कनेक्शन बनने शुरू होंगे, फिर दिमाग उसी कनेक्शन के मुताबिक तमाम पैगामात हमारे पूरे असाब को मुंतकिल कर देता है। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए कि किसी जिन्नात को हम हाजिर करेंगे, हम किसी जिन्नात को हाजिर करेंगे, हमें शौक है हम जिन्नात को देखेंगे, हमें शौक है हम उस गैबी मखलूकात को देखेंगे, तो उस शख्स के अंदर उसने जैसी गुमान किया हुआ होता है, जैसी नियत रखी होती है, जैसी सोच रखी होती है, फिर उसके अंदर उस जैसे सिम्टम्स पैदा होने लगते हैं, उसको फिर ऐसे महसूसात होने लगती हैं। जैसे अक्सर लोग अपने मुशाहिदे के अंदर बता रहे होते हैं कि हमें ऐसा फील होता है कि हमारे पीछे आग लगी हुई है, कोई कहता है हमें ऐसा फील होता है कि मेरे अक्स के साथ दूसरा अक्स मौजूद है। इसका मतलब है कि उस शख्स के जो ख्यालात हैं, उस शख्स की जो सोच है, उसकी जो नीयत है, वो उस तरफ ज़्यादा गलबा कर रही है जो गैबी कुव्वतें हैं, गैबी मखलूक़ात हैं, तो उसको वो चीज़ें ज़ाहिर होने शुरू हो रही हैं। मैंने आपको वो बेस हथियार दिया है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं समझाएगा। आपको ऐसी कुव्वत का मालिक बनाया है कि जिसके बारे में लोग छुपाते हैं, महफूज रखते हैं, पोशीदा करते हैं, सारी जिंदगी चपले घिसने के बाद भी वो कुव्वतें नहीं बताते कि वो असल नुक्ता है क्या। मैंने आपको अपने फर्स्ट लेवल के अंदर उसकी नुक्ते के बहुत करीब ले जाके खड़ा कर दिया और आपको उसका इख्तियार दे दिया कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने रब की तरफ लौट के उसका कुर्ब हासिल करते हो, या फिर अपनी इन कुव्वतों को जो आप हासिल कर चुके हो, या जो आप हासिल कर रहे हो, या जो आप हासिल करोगे, उसको दुनियावी मकासद के लिए हासिल करोगे। सब कुछ आपको सामने मैंने थाली में रख के आपको पेश कर दिया है। हम कामयाब उस वक्त होते हैं कि जब हम उस चीज को समझ लेते हैं, उस रास्ते को समझ लेते हैं। अब फिजिकली अगर देखा जाए, जाहिरी हालत में अगर देखा जाए, हम सिर्फ आंखें बंद करके तो बैठते हैं। अब लोग ये ख्याल आता होगा कि यार ये क्या है कि हम सिर्फ 10 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं बताया अभी तक, हमारे 2 महीने गुजर चुके हैं। हम आईने वाली प्रैक्टिस करते हैं, अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। प्रैक्टिस के अंदर कुछ दिनों तक तो हमारा बहुत अच्छा दिल लगा, कुछ दिनों तक हमारा दिल नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपको रोका जा रहा है ताकि आप उस खजाने के करीब ना पहुंचे कि जिसके बारे में हदीस है कि शैतान तुमको खजाने के करीब जाने से रोकता है, और चोर वहीं आता है जहां पे खजाना होता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस 10 मिनट के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं। अभी अगर हकीकतन देखा जाए ना, तो मैं समझता हूं कि हमारा जो सफर है ये बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा सफर चल रहा है कि इस सफर के अंदर अब तक हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं। आपने हर लेक्चर के अंदर आपको एक नई बात सुनने को, समझने को, सीखने को मिली होगी। अगर तमाम लेक्चर्स के नोट्स आपने अगर बनाए हुए होंगे, आप उसको समझे होंगे,
तो आप रूहानियत की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ लेंगे। जब हम ऑब्जर्वेशन से थ्योरी की तरफ आएंगे ना, फिर आपको तमाम ऑब्जर्वेशन घूम कर आपके पूरी सर्कल बना के आपको अपने दायरे में लेगी कि अब तुम ये नादे अली पढ़ रहे हो तो इसका तुम्हें क्या फायदा हो रहा है। यहां तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, यहां तक के हमारे औलिया कराम फरमाते हैं, हमारे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि जो इंसान जिस चीज़ का अमल करता है ना, अगर वो उससे पहले उसकी ऑब्जर्वेशन कर लेता है, उसमें गौर व फिक्र कर लेता है, मुराकबा कामिल कर लेता है, जब वो अमल करता है ना, उस अमल के जो पसे मंजर होता है, उस अमल के जो उसकी जूज होती है, जहां से वो चला होता है, वो वहां तक पहुंच के खुद अपनी आंखों से वो पूरा मंजर देखता है, तो उसको रूहानियत में कामयाबी कहते हैं। रूहानियत की कामयाबी ये नहीं है कि आपने किसी जिन को हाजिर कर लिया, वो आ गया, आपने उसको ताबे कर लिया, उससे काम ले रहे हैं, ये रूहानियत है। हरगिज़ रूहानियत नहीं है ये रूहानियत के सिर्फ कमालात हैं, और कमालात आपकी मर्जी है, आप उसको लें, आपकी मर्जी है, ना लें, रहेंगे वो आपके पास ही। एक चीज आपके पास मौजूद है, अब आपकी मर्जी, आप उसे फायदा उठाएं या ना उठाएं, वो आपके पास ही रहनी है। लेकिन असल रूहानियत क्या है कि जब हम गौर व फिक्र करने के बाद, मुराकबे में बिल्कुल कामयाब होने के बाद, जब हम थ्योरी की तरफ आते हैं, तो थ्योरी में हम जो भी अमल कर रहे होते हैं, हम उसके असल की जानिब तक पहुंचते हैं अपने ऑब्जर्वेशन से। कैसे? अपने अंदर की रूहानी कुव्वत और अपने दिमाग के इस्तेमाल को, यानी कि जब हम गौर व फिक्र के ज़रिए अपने अंदर के न्यूरॉन्स कनेक्शन को अपने इख्तियार में कर लेते हैं, जो कनेक्शन बन रहे होते हैं। अच्छा, ये कनेक्शन बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, लेकिन इसके कायम रहने का नाम ही कुव्वत जाज़बा है। जब कुव्वत जाज़बा आपके अंदर पैदा हो जाती है, आपको जब उन कनेक्शन के ऊपर अख्तियार होता है, तो वो कनेक्शन आपको आपके माजी में ले जाता है, वो कनेक्शन आपको आपके हाल में ले जाता है, वो कनेक्शन आपको आपके मुस्तकबिल में ले जाता है। फिर वो कनेक्शन आपको हर उस सदी में लौटा देता है जिस सदी के बारे में आप सोचते हो। अकल तस्लीम करती है? नहीं, लेकिन रूहानियत की दुनिया में ये है। मैं आज आपको वो पोशीदा बातें बता रहा हूं जो इस रूहानियत की दुनिया का हिस्सा हैं। रूहानियत की दुनिया मौजूदा हाल नहीं है। रूहानियत की दुनिया वो दुनिया है कि जो आपको इस दुनिया के माजी की तरफ लौटा दे, क्योंकि रूहानियत का मंबा माजी, हाल, मुस्तकबिल में एक जैसा है। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत आपकी ज़ात अक़दस माजी में भी एक जैसी थी, हाल में भी है और मुस्तकबिल में भी है। उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया। फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ हमको वहां तक पहुंचने का है जो हमारी नजरों से ओझल है। और यही पॉजिटिविटी, यही पॉजिटिव रेज, यही हमारे अंदर जो कनेक्शन बन रहे हैं, हम जब इसको अपने इख्तियार में कर लेते हैं, अच्छा, ये आपको बिना मेडिटेशन के, बिना मुराकिब होने के, बिना तवज्जे के, बिना यकसुई के हासिल नहीं होता। क्यों इस प्रैक्टिस के ऊपर जोर दिया गया है? क्यों मुराकबे के ऊपर जोर दिया गया है? अगर आप मियां हुजूर की जिंदगी को उठाकर देखें, मियां हुजूर की वीडियोस देखें, जो 1000 वीडियोस मौजूद हैं, और उन 1000 वीडियो का अगर आप एक जुज निकालें, उसको 1000 को बिल्कुल मुख्तसर कर दें, एक जुमले में कर दें, तो वो जुमला बनता है बिना तवज्जे के कुछ भी नहीं है।
बिना यकसुई के कुछ भी नहीं है, बिना मुराकबे के कुछ भी नहीं है, बिना मुराकिब होने के कुछ भी नहीं है। आप तमाम औलिया कराम की जिंदगी को उठाकर पढ़ लें, आप उन सब की इब्तिदा किसी न किसी प्रैक्टिस से मंसूब रही है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन सबसे मेन चीज है, गौर व फिक्र सबसे मेन चीज है। जब तक गौर व फिक्र नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। गौर व फिक्र ये नहीं कि कैमरा सामने रखा हुआ है, आप कैमरे को गौर व फिक्र कर रहे हैं कि कैमरा कैसे बना है, इसके अंदर ये डोरी कैसे लगी है, इसके अंदर लेंस कौन सा लगा है, इसका बटन ऑन है या ऑफ है। नहीं, आपने ये ऑब्जर्व नहीं करना। ये लाइक अगर आप किसी डॉट को देख रहे हैं, लाइक अगर आप अपने हैवले को देख रहे हैं, लाइक आप किसी रोशनी को देख रहे हैं, या आप किसी भी चीज़ को फोकस कर रहे हैं, आपने उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एक आले की सूरत में यूज़ करना है। कहां तक? अपने दिमाग के उस न्यूरॉन्स तक पहुंचने के लिए, उस कनेक्शन तक पहुंचने के लिए। क्योंकि सबसे पहले जो कनेक्शन कायम होते हैं ना, वो हमारे देखने से होते हैं, हमारे सोचने से होते हैं, हमारे ख्यालात से होते हैं, हमारे उस रेस से होते हैं जो हमारे अंदर मौजूद है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनसे आने वाली प्रैक्टिस नहीं हो रही, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। अब जो लोग छोड़ देते हैं तो क्या वो पीछे रह जाएंगे? जो लोग कर रहे हैं क्या वो आगे निकल जाएंगे? एक बात याद रखिएगा, आगे वही शख्स निकलेगा, सबसे आगे वही शख्स होगा कि जिसकी सोच अच्छी होगी, कि जिसका इखलाक अच्छा होगा, जिसका ख्याल अच्छा होगा, जिसका गुमान अच्छा होगा, कि जिसका तकवा सबसे अच्छा होगा। अगर तुम में और मुझ में फर्क है, आप में और अगर आम लोगों में अगर फर्क है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्क किसका है? तकवे का। फर्क किसका है? सोच का। फर्क किसका है? आपके ख्यालात का। बचपन से आप लोग एक बात सुनते हुए आ रहे हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा गुमान रखो, शुभ शुभ बोलो। क्योंकि हम जैसा गुमान कर रहे होते हैं, हम जैसा ख्याल कर रहे होते हैं, हम जैसी सोच रख रहे होते हैं, हमारे अंदर कनेक्शन वैसे ही बन रहे होते हैं। कनेक्शन बनते हैं हमारे अंदर। इसके ऊपर बाकायदा तौर पर तीसरी जंग अजीम के अंदर, दूसरी जंग अजीम के अंदर एक रिसर्च हुई थी बाकायदा, कि डॉक्टर था, उसके पास दवाएं खत्म हो गई थी, लेकिन उसके पास मरीज बार बार लाए जा रहे थे। तो उसने क्या किया? उसने फिर सिंपली लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। यानी सुई चुभोता और खाली इंजेक्शन का प्रेशर मार देता, और लोगों से कहता कि ये वो दवा है कि जो तुम्हें 1 घंटे के अंदर आराम देगी, तुम्हें सुकून से तुम्हें आराम देगी। तो उसने जब इस पे प्रैक्टिस करना शुरू करी तो उसने हैरत अंगेज नताइज देखे। क्या? कि 75% लोगों को उससे फायदा होने लगा, उनके दर्द में कमी वाक़ई होने लगी। तो उसने भी रिसर्च करी कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैंने इसको कोई दवा नहीं दी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फिर जब उसने रिसर्च की, उसने ये कहा कि मैंने अपने दिमाग की जो मेरे अंदर के जो वेव्स थी, जो रेस थी, मैंने उसके अंदर मुंतकिल करी थी। किसके जरिए? कहते हैं ना कि आधा मर्ज आपका उस वक्त ठीक हो जाता है कि जब कोई मौलिश, कोई डॉक्टर आपको ये कहता है कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे आप।
काउंसलिंग जो होती है ना वो मेन चीज होती है। अगर एक शख्स कैंसर के मर्ज में मुब्तला है और अगर आप उसको ये कहें कोई बात नहीं है तो 10 लोगों को कैंसर होता है, आपको अगर हो गया तो क्या हो गया, ये ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप सिर्फ इस चीज़ की प्रैक्टिस करें जो मैं आपको समझाता हूँ और आप ये दवाएं खाएं, आप यकीन करेंगे 50% वो मरीज उसी वक्त ठीक हो जाएगा कि जब आप उसका हौसला बनते हैं। जब कोई शख्स आप पे यकीन रखता है ना, जब कोई आप पे भरोसा करता है ना, तो उसके अंदर जो कनेक्शन होते हैं ना वो कनेक्शन बन रहे होते हैं, और जिसके मुतालिक यकीन कायम हो जाता है फिर वही कनेक्शन उस शख्स के कनेक्शन से मिल जाते हैं जो उनका राब्ता एक दूसरे से कायम हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मिसाल के तौर पर आपके जिस्म के ऊपर कोई जख्म लगा है और अगर आपके पास कोई दवा नहीं है, अगर आपको ये पता लग जाए या कोई शख्स ये कह दे कि यार ये पौधा उठाओ, उसको घिसो, उसको लगा के बंद कर दो, ये ठीक हो जाएगा भी आपका 1 घंटे के अंदर, अगर वो उसके मुवाफिक नहीं भी हुआ, अगर आपके दिमाग को ये पैगाम मिल गया तो फिर वो ठीक पता है कैसे होता है, फिर जो आपका जो दिमाग होता है ना, फिर वो जो आपके जो कनेक्शन होते हैं ना, फिर वो उस बीमारी को हील करता है, यानी कि फिर आपका दिमाग हील कर रहा होता है आपके अंदर की बीमारियों को। अभी हम अपने अंदर के दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के जरिए, कि जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे तो उसके अंदर ही तो कुछ समाएगा ना। बर्तन, खाना खाने से पहले बर्तन को धोया जाता है, गंदे बर्तन में कोई भी खाना नहीं खाता। अभी हमारी जो प्रैक्टिस है हमारे अंदर के जो मैला बर्तन है उसको साफ कर रहा है, क्लियर कर रहा है। अब इस प्रैक्टिस के जरिए आप अपने अंदर की तमाम बीमारियों को हील कर सकते हैं। वो हील कौन करता है? आपका दिमाग। और दिमाग को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कुव्वत अता की है, उसमें उसने अपने अंदर अपने दस्ते कुदरत से वो नेमत अता की है जो इंसान के अलावा किसी के नसीब में नहीं आई। आपको याद होगा अगर आप तारीख में जाते हैं तो एक ऐसी कौम भी मौजूद थी कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तबाह बर्बाद करने के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा था कि जिब्राइल इस कौम को नेस्त व नाबूद कर दो। कि जब जिब्राइल ने कहा है बारी ताला इस कौम को, पर क्यों? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अच्छा तुम जाओ उस कौम के पास, देखो जो बच्चे खेल रहे हैं उनसे पूछो। जब जिब्राइल उस जगह पर आके पहुंचे जहां पे बच्चे खेल रहे थे और बच्चों से कहा कि ये बताओ इस वक्त जिब्राइल कहां पर है, उस बच्चे ने आंखें बंद की और कहा कि जिब्राइल पूरे आसमानों में नहीं है। उसने कहा फिर देखो कहाँ है? उसने कहा जिब्राइल समंदरों में नहीं है। तो उसे जिब्राइल ने कहा फिर कहाँ है? तो उस बच्चे ने आंख बंद करके कहा कि जिब्राइल इस वक्त रूए ज़मीन पर है। तो जिब्राइल ने कहा कि रूए ज़मीन पर किस वक्त किस जगह पर है? तो उसने आंख बंद की और जब उसने कहा कि जिब्राइल या तो तू है, तो फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस पूरी कौम को नेस्त व नाबूद कर दिया था। वो कुव्वतें क्या थी, वो इल्म क्या था? आज हम समझते हैं ना कि ये आज का जो दौर चल रहा है ये बेहतरीन जदीद तरक्की का दौर है कि जैसी तरक्की इस सदी में हुई है इससे पहले कभी भी नहीं हुई, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जितनी तरक्कियां हो चुकी थी ये उसका 1% भी नहीं है तरक्की। क्योंकि हम हमारी जो दुनिया
जिस कहकशां में मौजूद हैं, ऐसी तकरीबन अरबों की तादाद में कहकशाएं मौजूद हैं। और हमारे जो दिमाग है और हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं, उनकी भी तादाद तकरीबन 100 बिलियन से ज़्यादा है। और जब एक न्यूरॉन अपने अंदर 10,000 कनेक्शन रखता है, बनाने की सलाहियत तो कुव्वत रखता है, तो अगर आप एक को 100 बिलियन से मल्टीप्लाई करें तो 100 ट्रिलियन बिलियंस की कैपेसिटी हमारे दिमाग के अंदर मौजूद है। यानी कि हमारे अंदर का एक न्यूरॉन की जो कुव्वत फोर्स है, वो एक कहकशां को अपने तस्खीर करने के लिए काफी है, कि जिसका इस्तेमाल हमने आज तक किया ही नहीं है। लेकिन ये इल्म, ये समझ लो कि फजल रब्बी से ही अता होता है। लेकिन इंसान रूहानियत के जो मुतलाशी हैं, रूहानियत को जो तलाश करते हैं, जो रूहानियत को पाने की कोशिश करते हैं, वो यकीनन अपने रब के फजल को पा लेते हैं। सिलसिला ये नहीं है कि किसी के जादू का अवतार कर दिया। खानवादा इस काम के लिए नहीं है कि वो किसी के खबीस का अवतार कर दिया, किसी के जिन्नात का अवतार कर दिया, किसी के जिन्नात को जला दिया, किसी की बीमारियों का इलाज कर दिया। सिलसिले की तालीमात आज की सदी में, आज के दौर में सिर्फ इस हद तक महदूद रह गई है कि इलाज मालजा को रूहानियत का नाम दिया गया है कि जी रूहानी इलाज करते हैं। रूहानी इलाज क्या है जी? किसी का जादू कर दिया, उतार कर दिया, बीवी चली गई, उसको रूट के बना लिया कि बच्चा नाफरमान है, वो फर्मा बरदार हो गया, जादू हो गया, टोना हो गया, इसका उतार कर दिया, उसका उतार कर दिया, इसको कुछ बता दिया, उसको कुछ बता दिया, ये रूहानी इलाज। जबकि अगर रूहानियत को देखा जाए तो रूहानियत इससे बिल्कुल मुबर्रा है। अगर मुझसे पूछे तो मैं इसको ये कहूं नहीं, लेकिन मजबूरी है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसको रूहानी इलाज कहा जाता है, इसके तरीक़ेकार को। अगर हम अपने अंदर को पहचान लें, अपने अंदर को झांक लें, तमाम दुनिया के मज़ाहिब की आप किताबें, कदीमी किताबें उठाकर पढ़ लें, आप जितने भी जोगी को देख लें, सन्यासी को देख लें, तांत्रिक को देख लें, जितने भी साधुओं को देख लें, या जितने भी महात्मा गौतम बुद्ध के पैरोकार हैं उन लोगों को देख लें, जितने भी क्रिश्चियन, जितने भी लोग जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, जो उनके मज़हब की जो बुनियाद है उस रीज़न को, उस बुनियाद को देख लें, और फिर आप मुसलमान को देख लें और उसके तौर तरीके को देख लें। सब की बुनियाद, दुनिया के तमाम मज़ाहिब की बुनियाद में रूहानियत की जो इब्तिदा है ना, वो गौर व फिक्र से शुरू हो रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दुनिया में आके गौर व फिक्र ही किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आकर गौर व फिक्र ही किया था। और ये तो हमारी मिरास है गौर व फिक्र, हम इससे बहुत दूर हैं। जो शख्स इस रास्ते में जितना आगे तक गया, उसकी जुबान से, उसके कल्ब से कई उलूम के चश्मे सर फूटे, जैसे हमारे मियां हुजूर। आप मियां हुजूर की निशिस्त से देख लें, आप मियां हुजूर की सोहबत देख लें कि हर सोहबत में एक नया इल्म का सर चश्मा फूटने लगता है कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो। और हम तमाम लोग
उसी समंदर के कतरों में से एक छोटा सा कतरा है जो अपने असल की जानिब लौट जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अपने मन के मंदिर के अंदर उस बुत को देखो आप, जिसको आपने खड़ा किया हुआ है, कि जिसकी आप पूजा करते हो, कि जिसकी आप इबादत करते हो। क्यों कहा जाता है कि दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली? क्यों कहा जाता है कि जो राज को पा लेता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं? क्यों कहा जाता है कि जब इंसान इस सफर में कामयाबी का रास्ता तय कर रहा होता है तो उसका दिल तन्हाई में ज्यादा लगता है शहनाई के मुकाबले में? अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे बहुत पसंद है। वो कहता है कि काफिर की ये पहचान के वो अफलाक में गुम है। आप देखें ना कि जितनी भी आजकल जितनी रिसर्च चल रही है कि हर काफिर अपनी रिसर्च अफलाक पे ही मुबनी रखता है कि काफिर की ये पहचान के वो अफलाक में गुम है, कि वो अभी तक उसी के राजों में ही गुम है कि यार ये भी कहकशां है, ये भी कायनात है, ये भी है, इस कहकशे से ऊपर भी एक कहकशां है। मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक, यानी कि मोमिन के अंदर आफाक गुम है, यानी कि वो इसरार है कि अगर तुम किसी मोमिन के अंदर भी झांकोगे ना तो तुम कामयाब हो जाओगे। तुम अगर किसी मोमिन का मुशाहिदा भी करोगे उसके मन का तो तुम कामयाब हो जाओगे। क्यों कहा गया है बुजुर्गों ने, क्यों कुरान में हुक्म दिया गया है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि और तुम अल्लाह की मोहब्बत का अगर दावा करते हो तो पहले मेरे नबी की अताअत करो, उसके अक़वाल की पैरवी करो, उसके अफ़ाल और उसके अक़वाल की पैरवी करो, वो युहब्बुकुमुल्लाह, वो फिर तुमसे मोहब्बत रखेगा। क्यों कहा गया है कि मोहब्बत इंसान को कामिल करती है? मोहब्बत एक ऐसी वाइज चीज है जो इंसान के अंदर दाखिल होती है, कि जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है कि गुम उसमें है आफाक। अब हम जो प्रैक्टिस करते हैं, अब हम जो 10 मिनट के लिए बैठते हैं ना, इस 10 मिनट की अहमियत जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो बैठते हैं, उस 10 मिनट की जो अहमियत, जो हकीकत है ना, वो पूरे 24 घंटे पे सबकत ली जाती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि उस 10 मिनट के अंदर आपका वो कनेक्शन कायम होता है कि जिससे आपके अंदर रूहानियत मुंतकिल होती है। अब कैसे होती है, क्या कनेक्शन बनता है, मैं इस लेक्चर में पूरा तफसीली आपको समझा चुका हूं। अब आपको वो 10 मिनट की अहमियत पता लग गई होगी। अब लोग 10 मिनट से भी गाफिल अगर हो जाते हैं, तो मैंने यहां तक आप लोगों को कहा है कि जब आपकी आंख खुले, आप जिस हालत में भी हों, जिस कंडीशन में भी हों, आप उसी वक्त 10 मिनट का मुराकबा कर लें। लेकिन आपकी सोच, आपका ख्याल उसी वक्त का होना चाहिए, अपने शेख का होना चाहिए। इस 10 मिनट की जो तासीर है, जो असर है, एक तवज्जो की तासीर 24 घंटों तक आपके अंदर एक सर्कल बना के रखती है। आपको आपके अंदर के जो कनेक्शन है वो उनको कायम करती है, वो तवज्जो। मैंने कहा ना कि जिन लोगों को ये लगता है कि हम तक कोई तवज्जो अगर पहुंचती है या नहीं पहुंचती, हम तक जो कुव्वत आती है या नहीं आती, ठीक है, जो आती है वो तो कामयाब है,
और जिनके दिल में ज़र्रा बराबर भी शक है कि आती है या नहीं आती, फिर जब वो अपनी इस सोच को इस बात पर लेकर आएंगे, अपने दिमाग को उस किस्म के पैगामात देंगे, तो जब वो कनेक्शन जुड़ने शुरू होंगे ना, फिर उनको खुद ही आहिस्ते आहिस्ते यकीन होना शुरू हो जाएगा। यकीन एक ऐसी चीज़ है, यकीन एक ऐसी मंजिल है जो फिलफोर इंसान को कभी भी हासिल नहीं होती। वो एक वक्त के अंदर आहिस्ता 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 इंसान को मिलती है। अभी हमने इसी प्रैक्टिस के ही दायरे हिसार में चलना है। अभी हमने इसी प्रैक्टिस के दायरा हिसार में चलना है और अभी हमने इसी तरतीब और इसी तरीके से करना है। आज का लेक्चर जो आपने सुना है, आज के लेक्चर में जो आपने समझा है, अब आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करें। मेरा काम आपको समझाना है, आपको बताना है। अगर मैं आपको ये पेन भेजूंगा तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा ना कि ये पेन क्या क्या काम करता है। आज के लेक्चर में मैंने आपको वो चीज़ तालीम की है। इंसानी दिमाग, इंसानी कल्ब, इंसान का वजूद, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम है कि हमने इंसान को बेहतर तरीके से बनाया। लेकिन आज के दौर के अंदर हम रूहानियत को क्या समझते हैं, जबकि रूहानियत का ताल्लुक किन चीज़ों से है, रूहानियत का ताल्लुक किन कनेक्शन से है। अच्छा, जो जो आपकी प्रैक्टिस आगे की जानिब सफ़र करेगी, जो जो आप आगे की जानिब बढ़ेंगे, आपके अंदर के जो कनेक्शन है ना, आप अपने कनेक्शन दूसरे के कनेक्शन से मिला सकते हैं। यानी आप इस प्रैक्टिस का असर आपके कल्ब पर यह होगा, इस प्रैक्टिस का असर आपके दिमाग पर यह होगा, इस प्रैक्टिस का असर और इसके फायदे आपको ये पहुंचेंगे कि अगर कोई शख्स घर पे मौजूद है, अगर आप जानना चाहते हैं कि उसके दिल में क्या है, तो आप उसके दिल की तरफ तवज्जो करके जानने की कोशिश करें। अपने दिमाग को पैगाम दें, उसके दिमाग को, कि इसके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। आप यकीन करो, आप यकीन करें कि वो रेज की सूरत में जो पैगाम होगा उसके कल्ब के अंदर उसके मन के अंदर, उसके इसरार आप पर खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उस कोड को समझ लोगे। वो बातें आप पे जाहिर होने शुरू हो जाएंगी। आप प्रैक्टिस करना शुरू करें ताकि आपको यकीन और पुख्ता हो। जिस तरह आप मुख्तलिफ बीमारियों को हील कर रहे हैं, असल मंजिल हमारी ये नहीं है, असल मंजिल हमारी ही कुछ और है। लेकिन ये तो इस रास्ते में एक शुगल है, आ रहा है, आप उससे फ़ायदा उठाएं, आगे की जानिब बढ़ जाएं। क्यों? जब बुजुर्गों पर एक वक्त आता था कि जो वो कह दिया करते थे तो वो हो जाया करता था, क्योंकि वही अपने अंदर होने वाले कनेक्शन, जिसको हम रूहानी कनेक्शन कहते हैं, उसके ज़रिए वो पूरा एक यकीन का सफ़र करके जब वो चीज़ उसके दिमाग के अंदर मुंतकिल करते थे, उसके कल्ब के अंदर तवज्जो करते थे, उसके जिस्म के ऊपर तवज्जो करते थे, तो वो चीज़ ठीक हो जाया करती थी। यहाँ तक कि इसकी कुव्वत, ये रूहानी कुव्वत है, ये रूहानी कुव्वत है, लेकिन ये इसकी इंतहाई की कुव्वत है कि अगर मुर्दे को ठोकर लगाए तो वो उठ के बैठ जाए। सब कुछ बुजुर्गों ने जो किया वो इंसान ही थे, वो इंसान ही हैं और अल्लाह के नेक बंदे हैं।
उन नेक बंदों की इन रूहानी कुव्वतों से आप क्यों फायदा नहीं उठाते हो? दुनिया आपकी ठोकरों में होगी जब आपका इख्तियार आपके होने वाले अंदर रूहानी कनेक्शन से पक्का होगा। आपकी वालदा लाहौर में है, आप कराची में हैं, आप ज़रा अपने प्रैक्टिस के दौरान उनको पैगाम देने की कोशिश करें और उनसे कहें कि अम्मी मैं आपको पैगाम भिजवाऊंगी और आपको जो जवाब पैगाम मिले अब मैं आपको फ़ोन करूंगी, आप मुझे बताइएगा आपको क्या पैगाम मिला। फिर आप ये पैगाम भिजवाएं उनको और फिर उनसे पूछें कि अम्मी आपको क्या पैगाम मिला था। लेकिन ये भी हमारी मंजिल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि ताकि हमारे अंदर एक यकीन में पुख्तगी आए। याद रखिएगा, रूहानियत के अंदर, दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, फिर हमारी थ्योरी है, फिर हमारा प्रैक्टिकल है। और बिल्कुल हमने अपना रूहानी सफ़र इसी तर्ज पे किया है, इसी फार्मूले पर किया है, इसी रास्ते पे किया है, इसी की बुनियाद पे किया है कि ताक हीलिंग में सबसे पहला सबक, सबसे पहला लेक्चर, सबसे पहला लेवल हमारा ऑब्जर्वेशन था, हमारा गौर व फिक्र था। इसके बाद फिर हमारी थ्योरी आएगी, फिर उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल आएगा। नमाज मोमिन की मेराज है। क्या आपको कभी इसकी मेराज हासिल हुई है? अक्सर लोगों से आप ये सवाल करें तो लोग इस बात का जवाब ये देते हैं कि जी आपको हुजूरी कल्ब हासिल हो जाए तो आपको मेराज हो जाती है, जबकि ये भी इसका एक दर्जा है। हकीकत इसकी कुछ और ही है। वो क्या है वो आगे जाके सफ़र में आपको पता लगेगा, जब आगे का सफ़र आपका रूहानियत का होगा, जब आगे के लेक्चर आएंगे आपको। हमारा पूरा सफ़र रूहानियत से बिल्कुल उस रास्ते पर है कि जिस पे बुजुर्गान दीन ने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियां सर्व कर दी। हमारा सफ़र आमिलीन बनाने के लिए नहीं है। हमारा सफ़र आमिल बनाने के लिए नहीं है। हमारा सफ़र जो है ना कुछ और ही है। यकीनन वही है जो मुझसे मेरे पीर मुर्शिद ने चाहा, जो मुझसे मेरे मुर्शिद ने चाहा, जो मुझ तक मेरे मुर्शिद ने मुझको अता किया। तो मैं भी आप लोगों से वही चाहूँगा, मैं भी आप लोगों को वही चीज़ तालीम करूँगा जो मुझ तक मेरे बुज़ुर्गों से पहुँचा। मैं फिर बारहा आपसे एक बात करता हूँ कि हर शख्स आपको उसी तरतीब से इल्म सिखाता है कि जिस तरतीब से उसने खुद सीखा होता है। अभी इस सफ़र में हमने सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। अब प्रैक्टिस के साथ जो हमारे दिन भर के मामलात हैं, मैं ये अपने तमाम स्टूडेंट्स से कह रहा हूँ, फिर इस बात की मैं तंबीह कर रहा हूँ कि जब वो दिन भर में फारिग हुआ करें तो एक लम्हे के लिए, 5 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए किसी भी चीज़ को फोकस बनाकर आँख बंद करके बैठ जाया करें। फोकस आपकी, जब आप बैठेंगे ना तो वही मंज़र आपके सामने आ जाएगा कि या तो जो शीशे वाली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर वो 4:10 वाली आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं।
8-10 दफ़ा, 3 मरतबा, 5 मरतबा जब याद आ जाए तब थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करो। ज़रूरी नहीं कि डॉट लगाओ, किसी भी चीज़ को फोकस कर लो। इब्तिदाई हाल में हमारे उस वक्त के अंदर कनेक्शन बनते हैं, फिर उनसे राब्ता मुनक़ता हो जाता है, इसलिए क्योंकि हम दिन भर के अंदर अपने ऐसे मशगूल मामलात में हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हम तवज्जो नहीं कर पाते। अब जब हम अपने आप को दिन में भी, शाम में भी, रात में भी एक लम्हे के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए जब हम उसी कनेक्शन की तरफ लौटेंगे ना, तो वो कनेक्शन एक्टिव हो जाएंगे। जिस तरीके से मोबाइल आप यूज़ कर रहे होते हो, उसकी बैटरी डाउन हो रही होती है कि जब आप उसको जब चार्जिंग पिन उसके अंदर लगा देते हो तो वो चार्जिंग फुल होने लगती है। बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके से यही प्रैक्टिस जब आप दिन भर मखसूस औकात के अंदर, मखसूस वक्तों के अंदर करने शुरू करते हो ना, तो आपको फ़ायदा होने लगता है। अच्छा, जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, जो लोग जो अमल कर रहे हैं, जो लोग मदामत रख रहे हैं, या जो लोग हिज़्बुल बहर कर रहे हैं या हिज़्बुल बहर करना चाहते हैं, मेरी तरफ से उनको इजाज़त है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपके मामलात के ऊपर, आपके फोकस के ऊपर, आपके किसी चीज़ पे किसी का असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हिज़्बुल बहर सबसे बेहतरीन पढ़ने का वक्त, पढ़ने का टाइम, अगर करना चाहते हैं तो 1 मरतबा रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें। 1 मरतबा रोज़ाना पढ़ने से आपको इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा कि जितना बिना फ़िक्र के, बिना गौर व फ़िक्र के, बिना उसके पूरी इसकी तक़ात अदा करना, चाहे वो सूरह कुरैश हो, चाहे वो सूरह इखलास हो, चाहे वो सूरह मुज़म्मिल हो, चाहे वो दुआ हिज़्बुल बहर हो। अगर आप अपने तवज्जो कायम रख सकते हो तो आप इसकी ज़कात पूरे 3 दिन की अदा करो। और अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा अपनी तवज्जो इस पर पूरी, तो फिर आप 1 ही मरतबा रोज़ करो। और बाकी जो जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो जो अमल कर रहा है अपने खानवादे के, वो उसकी मदामत में रखें उसको। मैं चाहता हूँ पहले आपके अंदर को खाली करके फिर उसको भरना। हर घड़े में पानी मौजूद है, हर घड़े में पानी मौजूद है, लेकिन किसी के अंदर कंकर पड़े हुए हैं, किसी के अंदर रेती पड़ी हुई है, किसी के अंदर बजरी पड़ी हुई है, तो क्या वो पानी पीने के काबिल है? हरगिज़ नहीं। और आप ये कंकर, बजरी और ये सब कुछ निकालने से लिए सबसे पहले अपने घड़े को खाली करते हो, साफ़ करते हो। जब वो पूरा साफ़ हो जाता है, पूरा धुल जाता है, फिर जब उसमें साफ़ पानी डाला जाता है तो आप ख़ुद भी पीते हो, दूसरों को भी पिलाते हो। इससे बड़ी मिसाल मैं आपको और नहीं दे सकता। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं अपने अख्ताम को पहुंचता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस प्रैक्टिस, इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर आप लोग ज़रूर अपने नोट्स बनाएं और इसको आप अपने पास लिखते रहें। और स्टूडेंट्स पोर्टल के ऊपर ये लेक्चर मौजूद भी होगा और आप हर लेक्चर को 10 दफ़ा सुनें। आपको हर बार में एक नई बात समझने को आएगी, सुनने को मिलेगी आपको, उसमें वो आपको फ़ायदा देगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे। अच्छा, एक अहम बात, अहम पैगाम मेरे तमाम स्टूडेंट्स के लिए है कि आज से मेरा रूहानी दौरा शुरू हो रहा है लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद का। तो मैं सफ़र में हूँगा कि जिसकी वजह से जो हमारी क्लास होती हैं तो वो इस हफ़्ते में क्लास नहीं होंगी, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक के अंदर या उसके बाद इस क्लास की कमी को भी पूरा कर दूँगा मैं इंशाअल्लाह। बाकी इस लेक्चर के मुतालिक अगर किसी को कोई अर्जेंट मुझसे बात करना हो तो मेरी टीम एडमिन से रब्ता कर सकता है। वो मुझसे आपका इंशाल्लाह कनेक्ट वो
फिर मुझसे कनेक्शन आपका बन जाएगा, वो मुझे बता देंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो। लेकिन इस लेक्चर के मुतालिक या इस प्रैक्टिस के मुतालिक अगर आपको कोई बहुत अर्जेंट बात करनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जब लेक्चर होगा तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर की भी क्लासेस लूँगा और इस लेक्चर की भी मैं इंशाल्लाह क्लासेस ले लूँगा। लेकिन अभी आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस जारी रखना है, जिस तरतीब और जिस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। फोकस, तवज्जो आपने लाजमी करना है, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे ख़याल के साथ और एक पुख्ता यकीन के साथ कि आप जो सफ़र कर रहे हो उसमें कामयाबी आपका मुक़द्दर है। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।